सहारनपुर एसएसपी दफ्तर के बाहर देख सकते हैं, यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग हैं और यहाँ पर नारेबाजी हो रही है भाजपा के जो विधायक हैं रामपुर मनिहारन के, तो भीम आर्मी के लोग भी यहाँ पर हैं। इसके अलावा राजपूत महासभा के लोग हैं, साथ ही साथ यहाँ पर अन्य समाज के लोग, संगठन के लोग भी जो हैं वो यहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं और यहाँ पर नारेबाजी हो रही है एसएसपी दफ्तर पर। तो क्या मामला है, आप लोग क्यों नाराज हैं विधायक देवेंद्र नीम से? देवेंद्र नीम जी ने, आपने शायद पूर्व में, पता नहीं आपकी जानकारी है कि नहीं है, लेकिन सभी पत्रकार बंधुओं को लगभग है, सिविल के कार्य लेकर स्वास्थ्य विभाग में 60 से 70 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार किया हुआ है, जिसके खिलाफ मैं PIL डाली थी हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट में PIL एक्सेप्ट हुई। एक्सेप्ट होने के बाद इनकी जांच के आदेश हुए। 11 तारीख में PIL एक्सेप्ट हुई थी, आज 30 तारीख है। उस दिन से आज तक मेरे पे हर तरीके से दबाव बनाया गया, मुझे डराया गया, धमकाया गया, मेरे परिवार को परेशान करा जा रहा है कि किसी भी तरह वापस ले ले। और कल एटलीस्ट जब इनका कोई दम नहीं चला तो कल इन्होंने मेरे खिलाफ एक जनकपुरी में मुकदमा दर्ज कराया है और उसी सिलसिले में मैं सारे भाई साहब, मेरा सर्व समाज मेरे साथ आया था आज कप्तान साहब को मिलने। कप्तान साहब ने प्रथम दृष्टया देखते ही उस मुकदमे को खारिज करने का आदेश कर दिया। ठीक है। अरुण राणा यहाँ पर हैं। राणा जी, ये विधायक जी खिलाफ नारेबाजी हो रही है यहाँ पे? भाई विधायक जी सत्ता की हनक में है, काम तो वो क्षेत्र में करता नहीं। एक अंडरपास साधारण सिर पर चाहिए, उसके लिए हमने पूरे जोड़ लगाए। नू कहे यू बन ही नहीं सकता, ये तो सत्ता के विरोधी काम करने वाला विधायक बना दिया गलती से हमने। यो अशोक पुंडीर को पता लग गया होगा कि भाई इन्हें भ्रष्टाचार कर रखा बहुत भारी। यो एक बहादुर लमड़ा था, इसने ठहरा उसकी शिकायत करी और वह प्रशासन ने देवेंद्र नीम के दबाव में और वह कुछ भी नहीं, लिप्पा पोती कर दी। और जब लिप्पा पोती कर दी सबूत थे ठोस सबूत लेकर यू पहुंच गया हाई कोर्ट और हाई कोर्ट ने कर दिए जांच के आदेश। वो बोखड़ा गया देवेंद्र नीम, क्योंकि उसकी माँ के नाम था वो तो ठेका और उसमें भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा है और वो पेपर ऑन पेपर है भ्रष्टाचार, तो वो पकड़ा जा रहा। उस पकड़े जाने के डर में इस पर झूठे मुकदमे करा रहा, धमकी दिवा रहा, इस पर पता नहीं कितने लोग धमकी। ये तो बहादुर लौंडा। अभी आप मिले हैं कप्तान साहब से, क्या कुछ वहाँ से आश्वासन? बस कप्तान ने तो दिखे पॉजिटिव हद कर दी, उन्होंने तो पॉजिटिव कहा अब भाई ऐसा नहीं है, सत्ता के दबाव में हम गलत काम करेंगे। कप्तान ने तो ठीक बात कही और थानेदार को फोन करके कहा भाई पहले जाँच कर, वैसे इनके वकील आवेंगे, वकील के साथ अशोक के जो है बात करिए तो, और ऐसे दबिश उबिश देकर परेशान ना करो उनके घर वालों को। तो जो ये देवेंद्र नीम करा रहा, इसका आने वाले चुनाव में बीजेपी को खामियाजा भुगतना पड़ेगा। यह सत्ता हमें बीजेपी की हमें ही हटानी पड़ेगी। राजपूतों ने पहले भी करी थी और इस बार राजपूतों के साथ में भीम आर्मी है, सर्व समाज है, अन्य गुज्जर समाज है और मेरे मुसलमान भाई हैं। तो बहुत किसान यूनियन से मैं स्वयं भी हूँ, बहुत लोग सर्व समाज बीजेपी के खिलाफ एक महाअभियान चलाओगा गांव-गांव में। अरे से देवेंद्र नीम को वहीं छोड़ कावेंगे जहाँ से यू पैदा हुआ था, वहीं तक छोड़ कावेंगे घर तक इसके। क्या डिमांड करते हैं भीम आर्मी आपके? भीम आर्मी ये डिमांड करती है कि इनका साथ दिया जाए, प्रशासन सही जांच कराए और उन्हें अपने सलाखों के पीछे पहुंचाए। जो इन्होंने लाखों करोड़ों रुपए का घपला किया है उसको रोकने के लिए अगर कोई आवाज़ उठा रहा है तो उसका साथ देना चाहिए। भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी इनके साथ है। चंद्रशेखर भाई ने कहा है कोई जात पात ना देखो, हक के साथ लड़ो और हक का साथ दो। ठीक है। क्या कुछ मांग है आप लोगों की? हमारी मांग ये है कि जो काम हो रहा सच हो। हमने SSP साहब को मिले थे हम 20 तारीख को कि हमारा दबाव बना रहा कि जो आपने PL डाल ली थी इलाहाबाद हाई कोर्ट में उसको वापस ले लो, नहीं तो तुम्हें मुकदमा कर दूंगा तुम्हारे पे, तुम्हें ज़िंदगी भर जेल में सड़ा दूंगा। अच्छा। तो हमारी मांग ये है कि ईमानदारी से काम किया जाए। जो पोस्ट कह रहे योगी महाराज जी कि भाई कोई हमारा नेता काम नहीं करने का, ठेकेदारी नहीं करने का, और उन्हीं के विधायक ठेकेदारी कर रहे हैं। ऊपर से आदेश आ रहे कोई विधायक ठेकेदारी नहीं करने का, ठेकेदारी कर रहे हैं विधायक, तो कहाँ गया? काफी नाराजगी दिखाई दे रही है आज तो यहाँ पर आप लोगों ने नारेबाजी की है। हाँ, बहुत नाराजगी है। और जिस तरीके से ये भ्रष्टाचार अशोक पुंडीर जी ने अपनी PIL दाखिल करके हाई कोर्ट को वो दिया, PIL किया और हाई कोर्ट ने संज्ञान लिया, क्योंकि हाई कोर्ट एक ऐसी संस्था है कि वहाँ बिना किसी ठोस सबूत के कोई कार्रवाई नहीं होती। और हाई कोर्ट ने ये आदेश कर दिया है कि इसकी जांच होगी और जांच रिपोर्ट यहाँ से जाएगी, तब उसके पश्चात कार्रवाई होगी। उसमें ये फंसे हुए हैं। 80 करोड़ का गबन की बात है और 80 करोड़ के गबन में
जब इतना बड़ा गबन है तो हो सकता है उनको लग रहा है देवेंद्र निम को कि कहीं तुम्हारी फैमिली पर आंच ना जाए, क्योंकि बड़ा स्पष्ट योगी जी का, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का आदेश था कि कोई भी विधायक जो प्रतिनिधि है या विधान परिषद का सदस्य है वो अपने नाम से, अपने परिवार के नाम से कोई ठेकेदारी में भागीदारी नहीं करेगा, और वो इसमें संलिप्तता उनकी जाहिर हो गई है। इसी कारण से उन्होंने इन पर प्रेशर बनाने के लिए कि ये मुकदमे वापस, ये अपने जो प्रार्थना पत्र वापस ले लिया जाए, तो इस वजह से इनके खिलाफ FIR की। लेकिन संवैधानिक प्रक्रिया है, हाई कोर्ट ने जब संज्ञान ले लिया है, अब अशोक पुंडीर उसमें से हट भी जाएं तब भी हाई कोर्ट अपना हाथ पीछे नहीं खींचेगी। अब तो ये, क्योंकि हाई कोर्ट के अब अशोक पुंडीर तो सेकेंडरी हो गए, अब तो फर्स्ट हाई कोर्ट होगी जो जांच पे अपनी रिपोर्ट देगी। ठीक है, तो क्या कुछ मांग है आप लोगों की? मांग हमारी यही है कि निष्पक्ष जांच होकर के जो भी दोषी है उसको, उसके खिलाफ कार्रवाई करे। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ने जो जांच के आदेश दिए हैं वो उस पर लीपापोती ना हो, मतलब अधिकारी जो है उसको सही तरीके से हाई कोर्ट को उसकी जांच के साक्ष्य पेश करे। बस हमारी तो यही मांग है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं साफ तौर पर इन लोगों का यही कहना है कि जो अशोक पुंडीर ने एक PIL जब दाखिल की थी उसके बाद से लगातार उन पर एक प्रेशर बनाया जा रहा था, क्योंकि वो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार का एक पूरा जो उन्होंने खुलासा किया था, उस खुलासे को दबाने के लिए उन पर प्रेशर था और उन पर भी मुकदमा दर्ज कराया गया था, जिसके बाद आज सर्व समाज के लोग, इसमें बड़ी संख्या में क्षत्रिय समाज के लोग थे, गुर्जर समाज के लोग थे, साथ ही साथ भीम आर्मी भी थी और किसान यूनियन के लोग भी थे, तो आज वो SSP सहारनपुर से यहाँ पर मिले हैं और उनसे कहीं ना कहीं मांग की है कि इस पूरे मामले की जांच जो है वो सिरे से कराई जाए। इसके अलावा जो मुकदमा अशोक पुंडीर पर लिखा गया है उसको भी रद्द किया जाए। तो TV9 UP के लिए सहारनपुर से विकास कपिल।